ये इमेजेस अनफिनिश्ड डीसी अवंती कार्स के है जिसे डीसी फैक्ट्री का बाहर लिया गया था। कस्टमर की तरफ से कोई भी ऑर्डर ना आने की वजह से इस कार को अनफिनिश्ड स्टेट में ही इसे अबेंडन कर दिया गया। आपने उस महाराजा की कहानी तो सुनी होगी जिसने अपनी लग्जरी कार को एज गार्बेज ट्रक यूज किया था। ऐसा ही सेम किस्सा डीसी अवंती के साथ भी हुआ। एक डीसी अवंती का ओनर अपनी कार से इतना डिसअपॉइंट था कि उसने अपनी कार को एज गार्बेज ट्रक यूज किया। अवंती ओनर्स अपनी कार को इतना पसंद करते हैं, इसका अंदाजा आप इस मार्केट प्लेस पे भी लिस्टिंग से लगा सकते हैं, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि 3 अवंती सेल पे है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि डीसी अवंती के ओनर उसकी कार को ओरिजिनल प्राइस से हाफ में भी बेचने के लिए तैयार है। इसमें से बहुत सारी गाड़ियां तो 7 साल पुराने होने के बावजूद भी इसको कभी चलाया नहीं गया है। लेकिन एक ऐसी सुपर कार जो दिखने में लैम्बोर्गिनी फरारी जैसी है, जो 300 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और जिसकी प्राइस सिर्फ 35 लाख रुपए रखी गई है, फिर भी कोई लोग इसे क्यों नहीं लेना चाहते। आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसने डीसी अवंती को फेल कर दिया, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। डीसी अवंती का फेल होने में बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जिसमें से पहला फैक्टर था डिजाइन फ्लॉज। आपने नोटिस किया होगा कि हर मैन्युफैक्चरर अपनी कार के डिजाइन में कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, जैसे कि लैम्बोर्गिनी में वाई शेप होता है। अगर हम डीसी अवंती की साइड प्रोफाइल को देखें तो आपको इसमें सेंटर लाइन दिखेगी जो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करती, कभी अप हो जाती है, कभी इस पे डीप आ जाता है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इस कार को एलियंस ने डिजाइन किया हो। ऊपर के एंगल के मुकाबले नीचे का एंगल थोड़ा अलग लग रहा है, जिससे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती। डीसी अवंती रियल लाइफ में ऐसी दिखती है, लेकिन अगर हम उसके डिजाइन फ्लॉज को फिक्स कर दे तो वो ऐसे दिखेगी, जो ओरिजिनल से मच बेटर दिखती है। डीसी कंपनी ने अवंती को डिजाइन करते वक्त ये बात ध्यान में नहीं रखी कि अगर वो 35 लाख की कार लॉन्च कर रहे हैं तो उसके चलाने वाला ड्राइवर उसको डेली ड्राइव करेगा, क्योंकि वो 3 करोड़ की कोई लैम्बोर्गिनी नहीं है जिसे 90% वो अपने गैराज में ही रखेगा। और अगर कोई बंदा कार को डेली ड्राइव कर रहा है तो उसे प्रैक्टिकलिटी चाहिए, और स्पेशली इंडियंस कार में प्रैक्टिकलिटी सबसे पहले ढूंढते हैं। और डीसी अवंती में प्रैक्टिकलिटी के नाम पे सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस ही मिलती थी। डीसी अवंती को डेली ड्राइव करने में कोई सेंस ही नहीं बनता था। कार को फाइबर ग्लास से बनाया गया था, जिससे कार की ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी और रबस्टनेस में फर्क पड़ जाता है। ऊपर से कैबिन को कम्प्लीटली प्लास्टिक से बनाया गया था, जो एक चीप फीलिंग देता है। एक ड्राइवर 99% अपना टाइम स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठ के ही गुजारता है, और इस चीज को बहुत बड़ी कार ब्रांड सबसे ज्यादा ध्यान देती है, और इस वजह से इंटीरियर डिजाइन करने में वो सबसे ज्यादा रिसोर्सेस लगाते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पागानी कार्स। अगर आप पागानी कार्स के इंटीरियर को देखें तो सबसे अच्छे इंटीरियर बनाने में वो पहले नंबर पे आते हैं। अब मैं पागानी लेवल का इंटीरियर तो डीसी अवंती से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन डीसी अवंती को थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, अगर डीसी अपनी कार में थोड़े मेटल पार्ट्स यूज करती तो ओवरऑल लुक बेटर हो जाता। प्लास्टिक इंटीरियर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो थोड़े साल के बाद ही आउटडेटेड दिखने लगता है। लेकिन अगर हम 50-60 साल पुरानी कार देखें जिसमें मेटल इंटीरियर हो, वो आज भी देखने में मॉडर्न जैसा ही लगता है। अगर बुगाटी वेयरन के बाद की सभी कारें देखें तो बुगाटी की सारी कार में आपको मेटल इंटीरियर दिखेगा, और उसके डिजाइनर और इंजीनियर्स सबसे बड़ा ध्यान ये रखते हैं कि ये डिजाइन आज से 10 साल के बाद भी रिलेवेंट दिखे, जिसे टाइमलेस डिजाइन कहा जाता है। डीसी अवंती में प्लास्टिक इंटीरियर के अलावा हेडरूम और विजिबिलिटी में भी बहुत बड़ा इश्यू है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सिंगर बिना आवाज का कैसा लगेगा, एक लड़की बिना बाल के कैसे लगेगी, कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई सुपर कार ले रहे हो तो ये एक्सपेक्ट करोगे। ना कि ये। लाउड एग्जॉस्ट साउंड एक सुपर कार की पहचान होती है, जो एक कार को कैरेक्टरिस्टिक देती है, जो उसके ओनर को फील करवाती है कि हाँ, उसके पास एक स्पेशल कार है। अगर आप डीसी अवंती का एग्जॉस्ट सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कोई वैक्यूम क्लीनर चल रहा है। और डीसी अवंती के इस बेकार एग्जॉस्ट साउंड के पीछे का रीजन है उसका इंजन। कार की प्राइस को कम रखने के लिए डीसी कंपनी ने अवंती में 2 लीटर टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर इंजन यूज किया, जो 260 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था, जिसकी टॉप स्पीड 200 किलोमीटर थी, जो एक सुपर कार के लिए थोड़ा स्लो है। ऐसे छोटे इंजन यूज करने की वजह से डीसी अवंती का ओवरऑल वेट कम हो जाया था और उसका ओवरऑल कॉस्ट भी कम हो गया था, लेकिन उसके साथ इसका एग्जॉस्ट साउंड भी कम हो गया था। अगर डीसी कंपनी इस एग्जॉस्ट को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करते तो उसकी ओवरऑल माइलेज घट जाती, जो इंडियन कस्टमर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए डीसी कंपनी ने साउंड को सैक्रिफाइस करना ज्यादा ठीक समझा। इंडिया एक ऐसा देश है जहां लॉजिक नहीं, स्टोरीज और हीरोज बिकते हैं। इंडियन कस्टमर उसी कंपनी से प्रोडक्ट चूज करेंगे जिसपे ऑलरेडी ट्रस्ट करते हो। इसी वजह से इंडिया में ऑलरेडी करोड़ों प्रोडक्ट्स होने के बावजूद भी डेंटल केयर के लिए कोलगेट, स्टील के लिए टाटा, सीमेंट के लिए अंबुजा, पेंसिल के लिए नटराज और मसाले के लिए एमबीएस पसंद किया जाता है, क्योंकि ये सारे ब्रांड ऑलरेडी इंडियन कस्टमर के ब्रेन में अपनी एक वैल्यू बना चुके हैं। और इंडियन कस्टमर के लिए कोई कंपनी नहीं, ये बल्कि एक हीरो है जिसपे लोग ट्रस्ट करते हैं और उसके लॉन्च होने वाले किसी भी प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। और डीसी कंपनी इस बात पर मार खा गई। डीसी कंपनी सिर्फ उन लोगों के बीच फेमस थी जो कार मॉडिफिकेशन करवा जाते थे, उसका कार बनाने के इंडस्ट्री में कोई बड़ा नाम नहीं था। ये डीसी अवंती का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज।
अपने 8 साल के प्रोडक्शन फेज में डीसी कंपनी सिर्फ 35 अवंतीस ही बेच पाई। ऑब्वियसली कंपनी के लिए बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं था, जिससे रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो रहा था। तो रेवेन्यू जनरेट ना होने की वजह से कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा खर्च नहीं कर पाई, जिससे डीसी अपनी कार को टाइम के साथ इंप्रूव नहीं कर पाई और टाइम के साथ वो डिक्लाइन होती गई। रेवेन्यू ना होने की वजह से डीसी के कोई सर्विस सेंटर्स भी इंडिया में अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से डीसी अवंती को डेली मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया था। लैक ऑफ मार्केटिंग भी कार के फेलियर का एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप किसी भी वेल एस्टेब्लिश्ड यूनिकॉर्न ब्रांड को देखोगे तो उसके 30% से ज्यादा बजट मार्केटिंग में ही खर्च हो जाता है। बिजनेस की दुनिया में कहावत है कि मार्केटिंग तब करो जब आपको कस्टमर की जरूरत भी ना हो, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल रॉकस्टार गेम्स है। रॉकस्टार गेम्स पास्ट में ऑलरेडी सक्सेसफुल टाइटल्स दे चुकी थी, जैसे कि GTA सैन एंड्रियास, GTA वाइस सिटी, रेड डेड रिडेम्पशन, मैक्स पेन। और अगर ये कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसे मार्केटिंग करने की कोई जरूरत भी नहीं है। इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग होने के बावजूद भी 2013 में रॉकस्टार गेम्स ने GTA 5 को रिलीज किया तो उस पे $150 मिलियन खर्च किया सिर्फ मार्केटिंग के लिए। गेम को बनाने का टोटल खर्च 260 मिलियन आया था, और इस गेम ने आज तक रॉकस्टार को $8 बिलियन कमा के दिए हैं। ये होता है मार्केटिंग का पावर। एक तरफ एक सक्सेसफुल वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है जो मार्केटिंग पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, और एक तरफ ब्रांड न्यू कार मैन्युफैक्चरर है जो मार्केटिंग पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो डीसी अवंती के मार्केटिंग के नाम पे बस ऑटो कार इंडिया का एक वीडियो दिख जाएगा। और कार को सबसे पहले जब अनवील किया गया तब उसको प्रमोट करने के लिए अमिताभ बच्चन को बुलाया गया था, लेकिन कार अनवील करने के 3 साल बाद कार को लॉन्च किया गया, और इन 3 सालों के बीच कार की हाइप ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। कंपनी की मार्केटिंग ना करने की वजह से ऑलरेडी कितने सारे लोगों को तो इस कार के बारे में पता ही नहीं था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियो भी देखें, जिसमें आपको पता चलेगा टार्जन कार कैसे फेल हुई।